दोस्तों, हम साधारण वाक्यों के अनुवाद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और मैंने पांचों लकारों के धातुओं के अनुसार आपको वाक्य बनाना सिखाया। आज मैं एक अभ्यास जिसमें कि सारे लकार एक साथ हैं, उसके कुछ वाक्यों की पुनरावृत्ति आपके सामने करूँगा। आप इसको ध्यान रखिए और कुछ भी ये ना पढ़ें, इसको इतना पढ़ें तब भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इधर कर्ताओं को इधर रखा है और इधर लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, आज्ञाकाल, लोट लकार, चाहिए, विधिलिंग लकार, ये सब मैंने एक साथ आपके सामने रखे हैं। अब मैंने बताया है कि पहली बात तो ये कि तुम और मैं, इनको छोड़ कर के सभी कर्ता जो हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। मैंने यहाँ पर जो है पहले ये कुछ वाक्य, ये नौ वाक्य मैंने रखे हैं। एक ही धातु मैंने ली है आपको समझाने के लिए। तो जैसे कि पहला वाक्य है, वह पढ़ता है या पढ़ती है। इसे क्या है कि अगर हम पुल्लिंग है तो इसका प्रयोग करेंगे सह, और अगर स्त्रीलिंग है तो प्रयोग करेंगे सा। लेकिन चूंकि दोनों ही प्रथम पुरुष और एक वचन के हैं, इसलिए हमें प्रथम पुरुष एक वचन की ही धातु पठती का प्रयोग करेंगे अगर लट लकार है, यानी वर्तमान काल। दूसरी स्थिति में अगर यही वाक्य इन शब्दों के अंत से बनता है, आप जानते हैं कि था, थी, थे जो होता है वो भूतकाल के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो भूतकाल के अनुसार यानी लंग लकार के अनुसार जो रूप हैं पट धातु के, वो ये हैं एपटत, एपटताम, एपठन, एपठे, एपटतम, एपठत, एपठम, एपठाव, एपठाम। ये आपके तीन हैं। ये तीन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से लिट लकार के, लुट लकार के, विधिलिंग के हैं। तो इसमें अगर आपका लट लकार है, इसमें है आ रहा है अंत में, तब ती पटती हो जाएगा। अगर अंत में था, थी, थे या ये है, जैसे कि वो उसने पढ़ा, वह पढ़ता था या पढ़ती थी, और उसने पढ़ा, उसके लिए वह का प्रयोग यही माना जाएगा। तो फिर उसके लिए अपढ़त का प्रयोग करेंगे। अगर वह शब्द है, वह पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो उसके लिए पठिष्यति। कहने का मतलब यहाँ यही है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है, और जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की धातु का हम प्रयोग करेंगे। मैंने उसी हिसाब से ये वाक्य लिखे हुए हैं। पहले तीन वाक्य हैं वो प्रथम पुरुष के हैं, दूसरे तीन वाक्य मध्यम पुरुष के हैं, तीसरे तीन वाक्य जो है वो उत्तम पुरुष के हैं। और बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार ये धातुएं मैंने लिखी हुई हैं। पहली धातुएं तीनों रूप प्रथम पुरुष के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। फिर तीनों रूप मध्यम पुरुष के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। फिर उसके बाद में उत्तम पुरुष के तीनों रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। इसी प्रकार से आपकी लंग लकार के लिए होंगे।
बस फ़र्क क्या होगा, अंतर ये होगा कि यहाँ पर है का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर थाती थे का प्रयोग होगा। अब क्या है, ये तीन धातुएं तो आपको, ये आपका वर्तमान काल लट लकार हो गया, लंग लकार भूतकाल हो गया, और ये लिट लकार आपका भविष्य काल हो गया। इसके अलावा संस्कृत में 5 लकार हैं, 5 लकारों की गणना हुई है। तो यहाँ पर आता है आपका लोट लकार, यानी इसको हम आज्ञा मानते हैं, किसी को आज्ञा देना, भाई तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम ये काम करो, तुम वो करो। ये जहाँ तक ये आज्ञा देने का जो सवाल है, उसके लिए हम इन रूपों को प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह पढ़े, तो यह मतलब वह पढ़े तो हो जाएगा इसमें पठतु। इसका जो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा वो पठतु होगा। द्विवचन का हो जाएगा पठताम, वे दोनों पढ़ें, पठताम हो गया। वे सब पढ़ें, पठंतु हो गया। तो ये 3 ये हो गए और 3 ये हुए। ये भी प्रथम पुरुष का हुआ, ये प्रथम पुरुष का हुआ, ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के 3 रूप आते हैं। तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ो। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों के लिए युवाम का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखेंगे युवाम तुम दोनों, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत, मैं पढ़ूँ, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो ये आपका आज्ञा काल है। इसके अलावा एक जो 5वां लकार है वो आता है विधिलिंग, चाहिए वाले जो वाक्य हैं वो। ये मैंने संकेत दिया है और इसी प्रकार से मैंने लाइन से इनको जोड़ा है ताकि आपको ये पता रहेगा किसके साथ में कौन सी धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा कर्ता है। यहाँ पर सारे कर्ता मौजूद हैं, इन कर्ताओं की संस्कृत इधर मौजूद है। तो अगला आता है विधिलिंग। विधिलिंग के वाक्य कैसे होंगे? विधिलिंग के वाक्य होंगे उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, या वे दोनों पढ़ें, उन सबको पढ़ना चाहिए या वे सब पढ़ें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे कि पहला आया वह उसे पढ़ना चाहिए, ये पढ़े तो इसका है लेकिन उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये विधिलिंग चाहिए के अनुसार। तो ये आपका हो जाएगा वह पढ़े, यानी यहाँ पर वह आपका प्रथम पुरुष हुआ, एक वचन हुआ, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन पठेत हो गया। ये रूप चलते हैं पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठितम, पठेत, पठेयम, पठे पठेम। ये भी आपको रटने पड़ेंगे। इनको आप रटें और रटने के बाद में लिख करके देखें ताकि इसमें जो गलतियाँ ना हों, क्योंकि थोड़े से फ़र्क से ही संस्कृत में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। तो इस तरह से जो है ये 5 लकारों में आप ये रूप देख करके अध्ययन करें, पहचान ये आपको दिखाई दे रही है। मैंने है का प्रयोग यहाँ कर दिया, थाती थे का प्रयोग यहाँ कर दिया, गागी गे का प्रयोग यहाँ कर दिया, और आज्ञा काल ये ऊपर लिखा हुआ है। आज्ञा, आज्ञा आप जानते हैं आज्ञा क्या मतलब होता है, कोई आदेश देना, किसी को कोई आदेश देता है वो आज्ञा हो गई। चाहिए, ये चाहिए वाला हो गया, आप तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया, पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो चार्ट आपके सामने रखा है ये सिर्फ इसलिए रखा है, अब आप इसमें एक और बात मैं बता दूं कि जो विधिलिंग के वाक्य हैं वो विधिलिंग के वाक्य आप कैसे, एक बार मैं उनको भी लिख देता हूँ। जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए।
उन दोनों को ऐसे ही इसी प्रकार से तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये मैंने आपको एक एक वचन लिखा है। अब मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये जो है, इस तरह से आप इन वाक्य को समझें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को। और मुझे आशा है कि अब ये साधारण वाक्य हैं, ये आप लोग बहुत आसानी से इन्हें बना सकेंगे। आपके जो 4-6 नंबरों का जो सवाल उठता है हाई स्कूल में और इंटर की कक्षाओं में, ये वाक्य बनाने के लिए आते हैं, तो छात्र क्या करते हैं कि कुछ जानते नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, वो नंबर बेकार जाते हैं। तो आप जो है अध्ययन करें, और मैंने बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर दिया है, इससे बढ़िया तरीका और आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये सब आ गया होगा। बस अब आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप इतनी मेरी सहायता करें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।